हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आप सब 12th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट और जितने भी लोगों ने नीट का फॉर्म फिल करा है, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेडिकल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट के फॉर्म आ चुके हैं। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर एक बार पहले वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर ये फॉर्म जब ओपन होगा तो आप हमें बताना। देखो, इस फॉर्म में आपको डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है 12th के बाद, और आपको हर महीने 1.5 लाख रुपए वहाँ पर सैलरी दी जाती है। तो सोचो कितनी अच्छी जॉब है ये। डायरेक्ट इंडियन नेवी, देखिए यहाँ पर लिखा है मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 29 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और आपको यहाँ पर 10 अप्रैल तक इसको अप्लाई करना है। दोस्तों, आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे और कौन कौन से स्टूडेंट इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, ताकि ये सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुँच सके। और आपकी तरह, जिस तरह आपके पास ये वीडियो गई है किसी के लाइक करने से, आपके लाइक करने से वीडियो आगे भी सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा है मिनिमम एज लिमिट इज 17 ईयर, मतलब 17 साल आपकी कम से कम एज होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 25 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर 10 अप्रैल तक ही, 10 अप्रैल तक ही इसके फॉर्म ओपन रहेंगे। तो देखो, बहुत कम दिन के लिए फॉर्म ओपन है। ठीक है, सिर्फ 10-11 दिन के लिए फॉर्म ओपन है। देखो, 29 मार्च से 10 अप्रैल। ठीक है, तो आप इसका फॉर्म अभी अभी जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में जैसे नीट में दिक्कत आई थी सर्वर में, ऐसा ना हो। तो इस वजह से आप अपना फॉर्म अगर अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। तो देखो, इंडियन नेवी, तो यहाँ पर देखिए मेडिकल रिक्वायरमेंट फॉर्म, ठीक है, 2025-26 के ये आपके हो चुके हैं। तो इसकी अभी मैं कंप्लीट डिटेल बताता हूँ कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो देखो, इस फॉर्म को यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 29 मार्च से, और जो लास्ट डेट है वो है 10 अप्रैल। ठीक है, ये लास्ट डेट है आपकी, और लास्ट डेट फीस पेमेंट भी आपकी 10 अप्रैल ही है। अब देखो, करेक्शन ओपन होगी फिर 14 से 16 अप्रैल को आपकी करेक्शन ओपन होगी, और एग्ज़ाम डेट है मई 2025। ठीक है, और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आपका आ जाएगा। ठीक है, मई में आपका एग्ज़ाम होगा। अभी में एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी, और रिज़ल्ट भी आपका जल्दी ही बता दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे रखोगे तो आपको सभी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट करा दी जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कन्फर्म इंडियन नेवी वेबसाइट, मतलब कि जो इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, तो उस पर ही आप ये फॉर्म फिल करना। अभी मैं बता देता हूँ कहाँ पर फिल करना है, फिल करके भी बता दूंगा अगर आप चाहोगे तो। देखो, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है इंडियन नेवी एसएसएस मेडिकल असिस्टेंट नोटिफिकेशन एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट बता दी गई है यहाँ पर। तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो है आपके 17.5 ईयर ओल्ड, और जो मैक्सिमम एज है वो है 13 ईयर। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर एज लिमिट भी आपकी बता दी गई है। अब देखो, कैंडिडेट शुड बोर्न यहाँ पर आपका बता दिया है, ये इस दिन इनके बीच में ही आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, तो आप तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। देखो, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है आपका। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट मैं बताता हूँ इसकी डिटेल्स। तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखो, ये डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे आपको इसको फिल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट आपके फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपका 10th की मार्कशीट जो आप सभी के पास होगी। ठीक है, और उसकी वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो सही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जो आधार कार्ड से मैच होती है। और उसके बाद देखो, आपकी 12th की मार्कशीट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, 10-12 की आपकी मार्कशीट हो गई। आपका आधार कार्ड, देखो आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड आप अपना अपडेट वाला रखना, जो आपका नया आधार कार्ड होगा, क्योंकि नीट में भी देखो आप लोगों को मैंने बताया था कि अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए। तो आपको अपना अपडेटेड आधार कार्ड ही वहाँ पर रखना होगा। ठीक है, आधार कार्ड अच्छे से अपडेट करवा के सारी चीज़ें आपको रखना। फिर आपको यहाँ पर डोमिसाइल,
ठीक है। डोमिसाइल क्या होता है? आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब आप कहाँ पर रह रहे हो तो उसका आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, आसानी से बन जाता है डोमिसाइल। ठीक है, तो मूल निवास प्रमाण पत्र ये प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, मतलब कि आपकी जो निवास है, आप जहाँ पर रहते हो तो उसका प्रूफ होता है ये, तो आपको ये भी वहाँ पर लगेगा। अब देखो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कास्ट में हो, जैसे SC में, ST में, OBC में, किसी भी कास्ट में हो, तो आपको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका। ठीक है। अब देखो रिलीजन सर्टिफिकेट, देखो रिलीजन के लिए फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अगर कोई है, अगर आप हो किसी अलग से रिलीजन में जहाँ आपको कोई आरक्षण मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पर देखो इफ एप्लीकेबल लिखा है तो वो आप लगा सकते हो। ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पता है, इस आपके स्कूल से मिल जाता है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह। ठीक है, ये सब रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये जितनी भी है ये आपको लगेगा। NCC सर्टिफिकेट अगर है तो आप लगा सकते हो इफ़ एप्लीकेबल। ठीक है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो क्योंकि उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती है। अब देखो स्पोर्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल। अब देखो यहाँ पर है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर कोई पर्सन डिसेबल है, किसी तरीके से विकलांग है, तो वो अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा सकता है। ठीक है। फोटोग्राफ तो सभी के पास होगी, तो आप अपनी पासपोर्ट साइज़ जो रिसेंट, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ रिसेंट, मैंने आपको नीट में भी कई बार बोला था कि आपकी नई फ़ोटो, ठीक है, रिसेंट मतलब नई फ़ोटो आपको यहाँ पर लगानी होगी। अब उसके बाद देखो अपने सिग्नेचर, यहाँ पर देखिए सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, सिग्नेचर और थंब हैंड इम्प्रेशन वो स्कैन करके आपको यहाँ पर ऑनलाइन सबमिट करने हैं। अब देखो बैंक डिटेल यहाँ पर फाइनेंस ट्रांजैक्शन के लिए, और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। देखो ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर नीट में भी लगाया था आपने, अगर आपने नीट का फॉर्म फिल करा होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। आप में से कई लोगों ने पिछली बार ऐसे फ़ोन नंबर लगा दिए थे जिन पे रिचार्ज भी नहीं है, तो उन पे आपकी मैसेज और मेल नहीं आ पाते। तो एक ऐसे फ़ोन नंबर और ऐसी ईमेल आईडी लगाएं जो आपकी पर्सनल हो, जिस पर आप टाइम टू टाइम अपडेटेड रहें और सारे आपके मैसेज आ सकें, क्योंकि बाद में टाइम पर कहीं एडमिशन के टाइम पर या जॉब के टाइम पर यही आपकी फ़ोन नंबर ईमेल आईडी वहाँ पर वैलिड रहती है। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है आप सब अपनी ईमेल आईडी अलग से बना लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और वहाँ पर अप्लाई कर सकते। देखो अब एक चीज़ ये भी लिखी है, मेक श्योर टू हैव स्कैन कॉपी टू ऑल डॉक्यूमेंट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट बिफोर स्टार्टिंग एप्लीकेशन प्रोसेस। देखो जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको डॉक्यूमेंट बताएं, इन सभी को अपने पास स्कैन करके रख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब देखो इंडियन रिक्वायरमेंट सिलेक्शन कैसे होगा उसका, तो एक तो सिलेक्शन होगा आपका राइटिंग एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम होगा आपका राइटिंग का, ऊपर से फिर आपका एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वहाँ पर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें होती हैं आपके, 3 टेस्ट होंगे। ठीक है, एक तो राइटिंग का टेस्ट होगा आपका, मतलब कि रिटन टेस्ट जो होता है आपका, जो 10 12 होते हैं बायोलॉजी वाले, तो उनके ही सिलेबस के अनुसार आता है वहाँ पर। और एक होगा आपका वहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा आपका, और एक होता है आपका वहाँ पर मेडिकल। ठीक है, तो ये 3 टेस्ट आपको पता है हर जगह ही होते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके मेन है, तो ये फॉर्म देखो बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म है, और इसकी लास्ट डेट भी 10 अप्रैल ही हो गई है। ठीक है, तो मतलब कि काफ़ी कम समय बचा है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो अब लेट ना करते हुए अगर आप फिल करना चाहते हो, और इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है, अगर आपको नहीं भरोसा आ रहा तो आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हो। इसमें आपकी डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब है एक तो, और ऊपर से आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको फॉर्म को ज़रूर देने की प्रयास करें। अगर देना चाहते हैं तो ज़रूर से दें इसे, आपकी अच्छी पोस्ट पर जॉब लग जाएगी इससे डायरेक्ट 12th के बाद ही। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा फॉर्म है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। आप लोगों के कई दिनों से कमेंट आ रहे थे, सर एक बार बता दीजिए हमें फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो देखो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, और अगर आप चाहोगे तो मैं किसी स्टूडेंट का फॉर्म फिल करके भी आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे बोलते हैं कि सर एक बार फॉर्म फिल करके बता दीजिए। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक
एक लाइक ज़रूर से कर देना और ऐसे और अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं इस चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ सभी चीज़ों के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।